विश्व की सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्था में भी इजराइल को हार का सामना करना पड़ा है। जी हां, मैं हूं आपके साथ समीर खान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आजाद बोल। इजराइल को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया के ताकतवर देशों ने इजराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की सबसे शक्तिशाली मानवाधिकार संस्था में इजराइल के खिलाफ वोट किया। 24 के मुकाबले 9 वोटों से यह प्रस्ताव पास हुआ। मतलब 24 वोट इस पूरे ही मामले में इजराइल के खिलाफ नजर आए। जी हां, फिलिस्तीनियों पर इजराइल द्वारा युद्ध थोपा गया था और इस युद्ध थोपने के बाद से ही लगातार विश्व के तमाम शक्तिशाली देश फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े नजर आए थे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हाल ही में ये पूरी की पूरी जो संयुक्त राष्ट्र की जो मानवाधिकार संस्था है, जिसे हम NHRC यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के रूप में जानते हैं, उसमें 14 देश ऐसे थे जिन्होंने मतदान नहीं किया। इन 14 देशों में भारत भी शामिल है। भारत ने ना इजराइल का साथ दिया, ना फिलिस्तीन का साथ दिया। इस सत्र में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो दुनिया भर के मुस्लिम देश हैं, उनका साथ फिलिस्तीन को मिला। वे सभी एकजुट नजर आए। युद्ध विराम से पहले 11 दिनों तक चले हिंसक संघर्ष में, जो युद्ध विराम से पहले जो 11 दिनों तक हिंसक संघर्ष चला था, उस संघर्ष में 248 की मौत हुई थी। जी हां, 248 मौत, जिसमें 66 बच्चे और 39 महिलाएं शामिल हैं। हालांकि इसमें ज्यादातर मौतें फिलिस्तीनियों की हुई। इजराइल के मात्र 12 लोग हैं जिनकी मौत हुई थी। इस पूरे ही मामले में हम आपको एक चीज और बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस मानवाधिकार काउंसिल ने गाजा और इजराइल और वेस्ट बैंक के अधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है और एक आयोग का भी गठन कर दिया है। यही वजह है कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वो अपने देश में तो घिरी गए हैं, दुनिया में भी वो बेनकाब हो गए हैं। इस बार जिस तरह से मुस्लिम राष्ट्रों द्वारा और दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों ने उनका साथ नहीं दिया, उससे उनके देश में तो उनकी किरकिरी हुई है, विश्व बिरादरी में भी किरकिरी हो गई है। यही वजह है कि अब यह जो पूरी की पूरी संस्था है, एक जांच रिपोर्ट तैयार करेगी और युद्ध अपराध की तरह इसकी जांच होगी। अमेरिका इसमें वोट नहीं कर पाया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान संयुक्त राष्ट्र के इस मानवाधिकार आयोग से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था। मतलब अमेरिका इससे अलग हो गया। यही वजह रही कि इजराइल को इस पूरे ही मामले में अमेरिका का भी साथ नहीं मिला। अब हम आपको ये बताते हैं कि मानवाधिकारों के लिए जो संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त हैं मिचेल बेचलेट ने सत्र की शुरुआत में कहा कि इजराइल को हालिया हिंसक संघर्ष की स्वतंत्रता जांच की अनुमति देना चाहिए। पिछले हफ्ते संघर्ष विराम से पहले इजराइल और हमास के बीच लड़ाई में सैकड़ों लोगों की जान गई थी। मतलब इजराइल से उन्होंने समर्थन मांगा। तो बचलेट हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे हमले युद्ध अपराध जैसे होते हैं, इसका असर आम लोगों को पर सीधा पड़ता है। इजराइल अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करे और ऐसा अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत होना भी चाहिए। मतलब उन्होंने इजराइल को सीधे शब्दों में चेतावनी दी। बचलेट ने कहा कि हमास के बेलगाम रॉकेट हमलों को भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। हम भी यही कहते हैं कि बेशक उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। भारत ने क्या किया यह भी आप जान लीजिए। भारत मतदान में शामिल नहीं हुआ। भारत के साथ 13 और देश ऐसे हैं जो मतदान से बाहर रहे। 24 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया और 9 देशों ने इजराइल का साथ दिया। मतलब 24 देश फिलिस्तीन के साथ खड़े नजर आए। जो देश वोटिंग से बाहर रहे हैं उन्हें भी जान लीजिए। बाहर रहने वाले देशों में भारत, फ्रांस, इटली, जापान, नेपाल, नीदरलैंड, पोलैंड, दक्षिण कोरिया, फिजी, बहमास, ब्राजील, डेनमार्क, टोगो और यूक्रेन शामिल है। इजराइल के खिलाफ वोट करने वालों में चीन, रूस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, अर्जेंटीना, बहरीन, क्यूबा, इंडोनेशिया, लीबिया, मेक्सिको जैसे कई 24 देश हैं, जिन्होंने, उसमें ब्रिटेन भी शामिल है जिसने उसके खिलाफ वोट किया है।